हेलो एवरीवन। बेटा पिछले लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया अबाउट हिस्टोग्राम एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। हिस्टोग्राम एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बेसिक थिंग्स हमने आपको क्लियर कर दी। अब आज हम उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लास्ट क्लास में भी हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था और हमारा क्वेश्चन है ड्रॉ हिस्टोग्राम एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगन फॉर गिवन डाटा ऑन सेम ग्राफ पेपर। ये हमारे पास एज गिवन है बिलो 2 ईयर्स, बिलो 4 ईयर, बिलो 6 ईयर, बिलो 8, 10, 12 और यहाँ पर नंबर ऑफ चिल्ड्रंस गिवन है। तो हमें इनका हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना है या बार ग्राफ होता कोई सा भी पार्ट है तो हमें सबसे पहले इन्हें कॉन्टिन्यूअस वे में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो कॉन्टिन्यूअस इंटरवल क्या है, देखो पहला जो हमारा बिलो 2 है तो 0 to 2 ईयर एज हो सकती है, बिलो 4 था तो 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8, 8 to 10 और 10 to 12। हम बस इस तरह से फाइंड आउट कर लें कि इन रेंज में नंबर ऑफ चिल्ड्रंस कितने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पहला जो हमारा कॉलम बनेगा वो हो जाएगा क्लास इंटरवल का, और क्लास इंटरवल में यहाँ पर क्या आएगा, आपका एज मिलेगा। इसमें हम लोग एज के बारे में डिस्कस करेंगे। अब ये एज का जो पैटर्न है इसमें हम चेक करेंगे कि ये वैल्यू है 0 to 10, 0 to 10 ना होकर के 0 to 2 कितना है, बिलो 2 ईयर्स हो गया तो 0 to 2 ईयर्स तक के जितने भी चाइल्ड हैं वो इसमें कवर हो गए। अब ग्रेटर देन 2 या बिलो 4 था तो 4 ईयर्स से कम वाले कितने हैं 15, और 2 ईयर्स से कम वाले 12 हैं। तो 2 से 4 के बीच में कितने होंगे ये अभी हम आइडेंटिफाई करेंगे। अगला इंटरवल 4 to 6 हो जाएगा, फिर वैल्यू 6 to 8, नेक्स्ट वन 8 to 10 हो जाएगा और ये वैल्यू हो जाएगी 10 to 12। ये इतना हमारा इंटरवल बन रहा है, ये पहली वैल्यू है हमारी। अब इसके अकॉर्डिंग देखें हम यहाँ पर अब फ्रीक्वेंसी क्या है, जो फ्रीक्वेंसी है वो होंगे नंबर ऑफ चिल्ड्रंस। ठीक है, अब जरा फ्रीक्वेंसी चेक कर लेते हैं। तब सबसे पहले तो आप ये बताओ 0 से 2 के बीच में कितने चाइल्ड हैं हमारे, 12 चाइल्ड हो गए। अब ये बताया हमने 15 और 12, बिलो 4 कितने थे 15 और बिलो 2 थे 12, तो 12 से 2 से 4 के बीच में होंगे इन दोनों का डिफरेंस, 15 माइनस 12 3, तो ये चाइल्ड हो गए 3। अब ये बताएं आप 6 ईयर से बिलो वाले कितने हैं 36 और 4 ईयर से बिलो वाले कितने हो जाएंगे 15। 4 साल से कम जो है आपके 4 ईयर से कम वाले 15 है और 6 ईयर से कम वाले 36, तो 4 to 6 की रेंज में आएंगे 36 माइनस 15 21, तो यहाँ पर कितनी वैल्यू हो जाएगी 21। अब ये 6 ईयर से लेस वाले 36 हैं, 8 ईयर से कम वाले हो जाएंगे 45, तो इस रेंज में आएंगे 6 to 8 में 45 माइनस 36 9, तो वैल्यू 9 हो जाएगी। यहाँ पर 72 है तो 8 to 10 की रेंज में 72 माइनस 45, 12 माइनस 5 7 हो जाएगा, 6 माइनस 4 ये 27 वैल्यू, तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे 27। 10 to 12, अब यहाँ पर 10 से 12 के बीच में 90 माइनस 72, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 18, तो यहाँ पर कितने स्टूडेंट्स आ गए या कितने चिल्ड्रन हो गए 18 हो गए। अब इसका हमें बार हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ड्रॉ करना है। सबसे मेन कॉन्सेप्ट तो यही था कि आप इस गिवन डाटा को कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में चेंज कर ले जाएं। जब कॉन्टिन्यूअस में हमने चेंज कर लिया तो देखें आप वैल्यूज को, अब हम यहाँ पर क्या ड्रॉ करेंगे, ग्राफ हमें बनाना है हिस्टोग्राम। तो ये पहली वैल्यू जो है हमारी, इधर वह एक हमने लाइन ड्रॉ कर दी, पहला पार्ट 0 है, यहाँ पर वैल्यूज हम लोग पुट कर लेते हैं। मैक्सिमम 12 है तो वैल्यू 2, ये 6 हो गया, यहाँ पर 8, नेक्स्ट 10 हो जाएगा और ये वैल्यू 12। फ्रीक्वेंसी में थोड़ा हमें ध्यान देना पड़ता है, ये एज है बच्चों की, ठीक है, ये एज हो जाएगा। तो देखें आप 0 to 2 था 12 है, 12 3 21 9 27 18, तो मैक्सिमम इसमें 27 है। तो हम ये कर सकते हैं जितने भी नंबर्स आई थिंक ये सभी 3 के मल्टीपल्स में हैं, तो हम इसमें ये पुट कर सकते हैं कि अगर आप 3 के मल्टीपल्स लेते हैं तो 27, तो ये वैल्यू आपके देखें, हम लोग हर एक कॉलम को 3 यूनिट लेके चलते हैं, 3 है ये 6 है, या अगर यहाँ पे हमें डिफरेंस लग रहा है तो हम इन वैल्यूज को थोड़ा सा चेंज कर देंगे। ये वैल्यू हमने 6 पुट कर ली, 12
18, 24 और ये वैल्यू आपकी 30 हो गई। ठीक है, ये मैक्सिमम पार्ट 30 हो गया। आप चेक करें 0 to 2, 0 to 2 इंटरवल कितना है, 12 है, तो 0 to 2 इंटरवल हमारा ये हो जाएगा 12। हिस्टोग्राम पहले हम लोग हिस्टोग्राम ड्रॉ करेंगे 0 to 12, ये वैल्यू हो गई आपके 0 to 12। नेक्स्ट पार्ट 2 to 4 में 3 है, तो 3 हमारा 2 to 4 था, एक नंबर देखिए इसमें मिसिंग है, तो हम इसको जरा चेंज कर लेंगे। ऐसी चीजें आपको ध्यान रखनी है कि कोई भी नंबर बाई चांस इसमें मिस्टेक ना हो। 2, 4, 6, 8, 10 और ये वैल्यू 12 देन 14। देखिए 2 to 4 कितना है, 3 है, 2 to 4 3 जस्ट हाफ हो जाएगा ये वैल्यू। इंटरवल सेम होने चाहिए। 4 to 6 कितना है, 21, तो बेटा 21 कहाँ पर आएगा, 18 और 24 के मिडिल में, तो यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी इनकी 21। ये पार्ट हो गया हमारा 21 हो गया। नेक्स्ट वन 6 to 8 में 9 है, तो 6 और 12 के बिटवीन में 9 होगा, ये वैल्यू 9 हो गई। 8 to 10 में कितने हैं, 27, तो 27 बेटा 24 और 30 के बिटवीन में होंगे, तो यहाँ पर वैल्यू आएगी ये। आप ग्राफ पेपर में ड्रॉ करेंगे तो जितने भी ये बॉक्सेस बन रहे हैं बिल्कुल एग्जैक्ट होंगे। 10 to 12 में 18 वैल्यू है, तो हमारी 10 to 12 में ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 18 हो जाएगी। जो बॉक्सेस की लेंथ आपको इरेगुलर नजर आ रही है, आपके ग्राफ पेपर में ये सब बिल्कुल इक्वल होंगी। ठीक है, तो ये वैल्यू हो जाएगी। रफ डायग्राम से ये हमारा हो गया हिस्टोग्राम, क्योंकि लास्ट वैल्यू कितनी है, 10 to 12। अब हमें ये आपका डायग्राम जो बना था, ये डायग्राम ये आपका हिस्टोग्राम हो गया। अब हमें क्या चाहिए, अब इसमें हमें फाइंड आउट करना है या ड्रॉ करना है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन है हमारा, तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन देखें 0 to 2 है, इसका जितने आपने हिस्टोग्राम ड्रॉ किए हैं आप सभी के मिड पॉइंट फाइंड आउट कर लें। इस बॉक्स का मिड पॉइंट ये होगा, यहाँ पर ये मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट और ये मिड पॉइंट, ये वैल्यू हो जाएंगे। आप इन सभी पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो, तो जो ये कॉन्टिन्यूअस कर्व आपका बन रहा है, ये कॉन्टिन्यूअस कर्व क्या कहलाएगा, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। लेकिन हमने बताया इससे आप एक इंटरवल पहले की भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर जो नंबर होंगे, कोई मिड पॉइंट होगा, फ्रीक्वेंसी तो गिवन नहीं है, इधर हमारा नेगेटिव पार्ट होता, फिर भी हम यहाँ तक ज्वाइन कर दे रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी 0 है, और इधर अगले वाले स्टेप में यहाँ पर भी कोई वैल्यू नहीं है, इसका मिड पॉइंट 13 होगा, तो ये वैल्यू आपकी इस तरह से हो जाएगी। तो ये हमारा जो लाइन वाला ग्राफ है ये हो जाएगा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। ठीक है, देख लें आप, इस तरीके से हमें हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन दोनों हम एक ही ग्राफ पे ड्रॉ कर सकते हैं। इतने टॉपिक्स के बाद हम एक क्वेश्चन और इसमें डिस्कस कर लेते हैं बार ग्राफ। बार ग्राफ आप लोग 7th और 8th दोनों क्लासेस में रीड करते हैं, इसलिए हमने इससे रिलेटेड और क्वेश्चंस नहीं बताए, बट बार ग्राफ हमारा सबसे बेसिक है। इसमें हम लोग इजीली गिवन डाटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं ग्राफ पेपर पे। सिर्फ आपको जो वैल्यू गिवन है, जैसे वहाँ पर क्लास इंटरवल था, यहाँ पर कोई वैल्यूज कोई पार्ट गिवन होगा और उसके बाद उसकी फ्रीक्वेंसी होगी, तो फ्रीक्वेंसी को हम लोग वाई एक्सेस पर, और जो दूसरा पार्ट है आपका जो भी नंबर्स है, जो भी डे गिवन है या स्टूडेंट्स हैं, मार्क्स हैं, उनको हम लोग एक्स एक्सेस पर रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, इनमें क्या होता है, यहाँ पर भी आपके रेक्टेंगुलर बॉक्स होते हैं, लेकिन ये एडजेसेंट ना हो करके इनके बीच में कुछ गैप होता है। हम लोग क्या करते हैं, जो भी वैल्यूज देखें इस तरह से हमें ग्राफ जो है ड्रॉ करना है, हम इस ऑर्डर में ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारे पार्ट है, इसमें हमने कुछ वैल्यूज ले ली, यहाँ पर 50 के मल्टीपल्स 50, 100, 150, 200, देन 250, नेक्स्ट वैल्यू 300 है। यहाँ पर हमने जो नंबर्स लिए हैं वो 350, 400 और ये 500 आपका, सॉरी 450 हो जाएगा, 450 से अबव 500, आई थिंक मैक्सिमम 420 दे रखा है। और इसमें आपको वर्टिकल यहाँ पर तो फ्रीक्वेंसी लेनी है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी ही रखेंगे, और यहाँ पर जो वैल्यूज गिवन है आपके, डे गिवन है या हमने बताया मार्क्स गिवन है, कुछ भी है,
तो आप उसको एक्स एक्सिस पर रिप्रेजेंट कर देंगे। यहाँ पर आप अपने कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग कोई भी डे आप पुट कर दीजिए, मंडे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए मंडे में क्या है, 420 है रीडिंग, तो हमारा 400 और 420 इस बीच में आएगा वैल्यू, तो ये 420 नियर अबाउट हो गया। अब ये हमारा जो पार्ट है वो मंडे को रिप्रेजेंट करेगा कि कितनी बुक्स सोल्ड हो रही है, 420। ट्यूसडे है, अब अगला नेक्स्ट डे हम लोग ट्यूसडे पुट कर लेंगे अपने अकॉर्डिंग, बट ये ध्यान रहे कि जो गैप है वो हमारा नियर अबाउट सेम होना चाहिए, ठीक है। ट्यूसडे में कितने बुक्स हैं, 180, तो यहाँ पर ये वैल्यू 180 मिल जाएगी। दोनों बॉक्सेस की लेंथ सेम रखें, ये विड्थ भी सेम रखें और उनके बीच का गैप सेम रखिए आप। नेक्स्ट डे जो है आपका वेडनेसडे है, तो वेडनेसडे में कितना बुक्स है, 230, तो 230 यहाँ पर कहीं आएगा। ध्यान रखना है कि इनके बीच का जो इंटरवल है वो सेम रहे, तो ये वैल्यू 230 हो गई। वेडनेसडे के बाद थर्सडे 340 है, तो यहाँ पर हम लोग थर्सडे पुट कर लेंगे। अब थर्सडे में कितना है, 340, तो 300 और ये 350 के बिटवीन में वैल्यू आएगी। तो ध्यान रखना है कोई भी ग्राफ किसी से भी इसमें टच नहीं होना चाहिए, ठीक है। टच हो जाएगा तो वो इनकरेक्ट है, सभी के बीच में प्रॉपर गैप हो। थर्सडे के बाद ये डे आपका फ्राइडे हो जाएगा, फ्राइडे और सैटरडे, ठीक है। तो फ्राइडे में कितना है, 160 है, तो आपका 160 यहाँ पर कहीं मिल जाएगा, तो आप इजीली इसको ड्रॉ कर सकते हैं। और लास्ट वैल्यू सैटरडे कितना, 120, तो ये यहाँ पर कहीं कोई वैल्यू आएगी, तो आप 120। तो इस तरह से जो हमारा ग्राफ बनेगा वो क्या कहलाएगा, बार ग्राफ। ये क्या है हमारा, बार ग्राफ। समझ में आ गया। फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है और ये आपके यहाँ पर नंबर ऑफ डेज हो गए, तो आप इसको इसी ऑर्डर में ग्राफ ड्रॉ कर लें। ये जो वर्टिकल कॉलम्स हैं आपके रेक्टेंगुलर बॉक्सेस, इन सभी के आप विड्थ को इक्वल रखेंगे, ठीक है। और इनके बीच का जो गैप है वो सेम होगा, बट कोई किसी को टच नहीं करेगा, तो इस तरह से जो हमारा ग्राफ बनेगा वो बार ग्राफ कहलाएगा। तो हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी, पॉलीगन और ये बार ग्राफ, बेसिकली आप में जो इम्पोर्टेंट है वो हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी, पॉलीगन क्लास 9 के अकॉर्डिंग, और बार ग्राफ भी मिलता है कभी कभी, लेकिन ये पहली क्लासेस में इस पे थोड़ा सा इसके आने के चांसेस कम होते हैं, फिर भी आप देख लें। और इसी के बेसिस पे आप अपने एक्सरसाइज जो टेक्स्ट बुक्स हैं आपके पास उनसे क्वेश्चन सॉल्व करिए, आपसे हर एक पार्ट सॉल्व हो जाएगा इनमें, क्लियर। उसी के अकॉर्डिंग प्रैक्टिस करिए आप, जितने भी कॉन्सेप्ट हैं बिल्कुल एज इट इज क्लियर हो जाएंगे। ओके बेटा, थैंक यू।